जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे और एक नए टॉपिक के साथ। जो बाइडेन से इंडिया इज पुअर बिकॉज ऑफ जेनोफोबिया। व्हाट इज जेनोफोबिया? तो ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इंडिया गरीब देश नहीं है, हम गरीबी रेखा से कहीं हद तक बाहर आ चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में जो खिंचातानी है ना, वो हमें साबित करवाती है कि हाँ, भारत जो है वो गरीब है। मतलब टांग खींचने वाली चीजें जो पॉलिटिशियन के हम जो न्यूज में देखते हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रशांत धवन जी का ये वीडियो है दोस्तों, आपको जेनोफोबिया के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बाइडेन ने ओवर द इयर्स बहुत सारी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी हैं, मगर रिसेंटली इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको सुन के रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, इन सब कंट्रीज में लोग काफी हद तक हंस रहे हैं। इन्होंने ये कह दिया, जो बाइडेन ने ये कह दिया कि इंडिया, चाइना, रशिया, जापान ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में अमेरिका इन सब कंट्री से आगे इसलिए निकल रहा है जो बाइडेन के हिसाब से, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जीनोफोबिक है। जीनोफोबिया इन कंट्रीज में हावी हो रखा है, इसलिए ये सारी कंट्रीज पीछे रह गई। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीनोफोबिया होता क्या है और क्या वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में आज के समय इंडिया, चाइना, रशिया, जापान ये सब यूएसए से पीछे चल रहे हैं। नाउ जीनोफोबिया का मतलब होता है कि जो लोग आपसे अलग हैं, जो लोग आपसे स्किन कलर में अलग हैं, जो लोग आपसे कल्चर में अलग हैं, उनके प्रति घृणा होना, उनसे बस दूर भागना कि नहीं, बस ये लोग हमसे अलग हैं, कि सोच अलग है, ये हमसे दिखते अलग हैं, तो उनसे बस दूर भागना। नाउ क्या इंडिया एक जीनोफोबिक कंट्री है? देखो, जिस तरीके से अगर कोई नीली आंखों वाला, ब्लॉन्ड बालों वाला कोई आदमी अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल दे कि लुक गाइस आई एम ईटिंग इंडियन फूड, और एक उसका अच्छा सा थंबनेल बना ले, उसके जो 3-4 मिलियन व्यूज आते हैं ना, इतने सारे लाइक आते हैं, और फिर इंडियंस और नीचे लिख रहे होते हैं कि प्लीज ट्राई पानी पूरी, प्लीज ट्राई दिस, उससे लगता नहीं है कि हम लोग जीनोफोबिक हैं। ये तो खैर मैंने आपको एक मजाक का एग्जांपल दिया, जबकि ये अपने आप में काफी रियल है। मगर इंडिया की हिस्ट्री बताती है कि हम लोग कहीं से भी जीनोफोबिक नहीं है। हमने बाहर के कई रिलीजन्स को जगह दी है अपने देश में। पारसीज, आपको पता होगा, ईरान छोड़कर इंडिया में आए थे कई सेंचुरीज पहले। ज्यूइश लोग तो आज भी खुल के कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जहां पे हमारे खिलाफ रेसिज्म नहीं हुआ, एक इंडिया, एक चाइना। हालांकि चाइना के केस में मैं एक सवाल पूछूंगा, इंडिया में तो आपको आज भी बहुत सारे ज्यूज मिल जाएंगे, चाइना में मुझे ज्यूज दिखा देना, ज्यूज कहां पर है। और उसके अलावा भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से पैट कमिंस के क्लासिक एग्जांपल मैं कहूंगा, इंडिया वर्ल्ड कप में हराया, मगर आईपीएल में उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले और हैदराबाद की टीम को वो लीड कर रहे हैं, और इंडिया में बहुत सारे उनके आपको फैंस भी मिल जाएंगे। तो इंडिया कहीं से भी आपको एक जीनोफोबिक कंट्री नहीं मिलेगा। हाँ, देखो, कई मामलों में हम लोग डिफेंसिव फील करते हैं जियोपॉलिटिकल अरीना में, क्योंकि इतिहास में आप अगर जाओगे तो अभी 80 साल भी नहीं हुए हैं, हमको एक कॉलोनी बना दिया था यूके ने, हमारे साथ रेसिज्म किया गया, हमारे ही देश में हमको एक्सप्लॉइट किया गया, हमारी इकोनॉमी सिस्टमैटिकली तोड़ी गई। तो देखिए, उसकी वजह से एक आप कह लीजिए डिफेंसिवनेस रहती है। हम काफी हद तक शक की नजर से देखते हैं फॉरेन कंट्रीज को, उनकी पॉलिसीज को, कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझको यहां पर यह ऐड करना पड़ेगा कि काफी सारे इंडियंस ही जो खुद को क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, वो एक वॉशिंगटन पोस्ट की 10-11 साल पुरानी रिपोर्ट को काफी बार कोट करते हैं, जहां पर यह बताया गया था कि इंडिया दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री है। नाउ ये रिपोर्ट देखकर कई जो यूरोपियन और अमेरिकन थे वो भी काफी हद तक शॉक थे कि रियली इंडिया दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे इनके हिसाब से सबसे ज्यादा रेसिज्म इंडिया में है। इस रिपोर्ट को इंडिया में तो हम लोग काफी कोट करते हैं, मगर इसी आर्टिकल में ना नीचे आप देखोगे एक लिखा हुआ है अपडेट, जो प्रोफेसर स्टडी करते हैं रेस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को, इन्होंने इस मैप को, इस रिपोर्ट को स्टडी किया, और इन्होंने खुद कहा बाद में कि देखिए, ये जो तरीका था जहां पे हमने कैलकुलेट किया है कि एक कंट्री में कितना रेसिज्म है, ये इतना एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ एक मैट्रिक से हम बता नहीं सकते कि एक कंट्री में कितनी रेशियल टॉलरेंस है। बट सैडली एक आप कह लीजिए, काफी बार एक मैप, एक सर्टन इमेज जब ज्यादा सर्कुलेट हो जाती है तो वो लगातार सर्कुलेट होती रहती है, और अनफॉर्चुनेटली काफी बार इंडियंस ये कह रहे होते हैं कि देखो, यहाँ पे तो लिखा है कि इंडियंस आर द मोस्ट रेसिस्ट।
ना बाकी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, चाइना जापान, तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एज एन इंडियन प्रोमिनेंटली मैं इंडिया की बात कर सकता हूं। चाइना जापान के केस में मुझको बहुत सारी और बातें भी समझानी पड़ेगी, मगर सबसे ज्यादा अजीब बात बाइडन ने यह कही है कि सिंस ये सब कंट्रीज बाइडन के हिसाब से जीनोफोबिक है, ये इमिग्रेंट से नफरत करते हैं, इसलिए इन कंट्रीज में तरक्की नहीं होती, जबकि यूएस इमिग्रेंट से प्यार करता है, इसलिए यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। इतनी ज्यादा मैं कहूंगा अजीब सी स्टेटमेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं, भारत एक ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, क्या हम इमिग्रेंट्स लेना चाहेंगे? नहीं। हमारे यहाँ नौकरियों की ऑलरेडी कमी है, हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे सीट्स की ऑलरेडी कमी है। 99% लेकर भी काफ़ी बार आपको एडमिशन नहीं मिल पाता। और सेम केस काफ़ी हद तक आपको चाइना में मिलेगा। हालांकि जापान का और केस है, जापान इज़ अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। रशिया का तो कंप्लीटली डिफरेंट केस है। और सबसे ज़्यादा फनी बात यह है कि इन दी एंड हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की ना, कि बाइडन के हिसाब से सिंस इंडिया चाइना रशिया में ये जीनोफोबिया है, इसलिए ये कंट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही, जबकि रियलिटी इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हम ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ की एवरेज लगाएं तो ये है 3.2%। सारे कंट्रीज की ग्रोथ की अगर हम एवरेज लगाएं ना, तो ये ऑन एन एवरेज हर कंट्री ग्रो कर रहा है। नाउ यूएसए जो वर्ल्ड एवरेज है ना, उससे भी पीछे जा रहा है। यूएसए की जो ग्रोथ रेट है आज के समय, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 2.7% है। और यहाँ पे यूएसए ये बहाना नहीं मार सकता कि हम क्या करें, हमारी इकोनॉमी ही इतनी बड़ी है। देखिए, अगर यूएसए की इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो यूएस और चाइना की इकोनॉमी में अब इतना फर्क नहीं रहा। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ भी 4.6% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। और इंडिया ऑफ कोर्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जबकि आसपास आप देखो कई कंट्रीज रिसेशन में जा चुकी हैं। फिर अगर हम बात करें रशिया की, रशिया एवरेज ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 3.2%, इसको मीट करता है। इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद रशिया 3.2% ग्रोथ रेट दिखा रहा है। हालांकि इसका रीजन है एक बहुत ही ज्यादा हैवी डिफेंस इंडस्ट्री का खड़ा हो जाना। ये अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं, बट ईदर वे रशिया इज परफॉर्मिंग। हाँ, जापान के केस में अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। जापान बिल्कुल रिसेशन के काफ़ी करीब है। 0.9% की ग्रोथ रेट है यहाँ पर। इनकी जो करेंसी है ये फ्री फॉल में है, इनकी जो स्टॉक मार्केट है ये लगातार गिर रही है। तो जापान इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। और रिसेंटली जो विवेक रामास्वामी के साथ हुआ था इन यूएसए, ये देख के लगता नहीं है कि यूएसए भी जीनोफोबिया मुक्त देश है। आपको याद होगा यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी, इनसे कई बार कैंपेन के दौरान सवाल पूछा गया इनके हिंदू फेथ को लेकर। लिटरली काफ़ी बार तो कई अमेरिकन वोटर्स खुल के कहते थे कि एक नॉन क्रिश्चियन कभी भी इनका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इंडिया में आप अगर देखें तो एक नॉन हिंदू कई बार इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मोस्ट रिसेंटली एक नॉन हिंदू हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने 2 टर्म काटी है एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, मगर फिर बाइडन ने ऐसी स्टेटमेंट दी क्यों? देखो, बाइडन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इंडिया चाइना को हिट नहीं करना चाहते थे, ना रशिया को हिट करना चाहते थे। बाइडन बस अपने अमेरिकन नागरिकों को यह समझा रहे हैं कि जो ये बहुत सारे लोग बाहर के देशों से बुला रहे हैं यूएसए में, इससे अमेरिका का फायदा ही हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी चल रही है। और बाइडन का मैं आपको प्लान बता दूं, ये लोग बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को यूएसए में लाने का प्लान बना रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे आपने ठीक सुना, यहाँ पे आप अगर देखो तो ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में जो भी पैलेस्टीनियंस जिनके पास भागने की जगह नहीं है, जो बिल्कुल आज के समय पीड़ित हैं, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को यूएस एक्सेप्ट कर ले अपने देश में एज रेफ्यूजीज। तो इस बात को लेकर देखिए कई अमेरिकन नर्वस फील कर रहे हैं कि अगर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज आ गए तो आज के समय जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, जो अभी वीडियो सामने आई है, डरा देने वाली वीडियोस हैं कि किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी में इतनी हिंसा हो सकती है, रॉयड स्क्वाड को भेजना पड़ सकता है। तो ये जो सीन्स हैं, क्या ये लगातार होंगे फ्यूचर में यूएसए में? तो बाइडन क्लियरली अपने वोटर्स को ये बता रहे हैं कि चिंता मत करिए, जो भी लोग आएंगे इससे यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी। जबकि डिपेंड करता है, देखिए आप किस टाइप के इमिग्रेंट्स ले रहे हैं, क्या वो स्किल्ड हैं, क्या वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो मैटर करता है। अगर आप कहीं से भी बस रिफ्यूजीज ला रहे हो अपने कंट्री में जो स्किल्ड नहीं है, जो आपकी लैंग्वेज भी प्रॉपरली नहीं बोलते, तो कुछ खास इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। बट अगेन इलेक्शन का टाइम है, बाइडेन ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो बाइडेन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जीनोफोबिया के बारे में, मेरे हिसाब से तो बकवास, हाँ। लिटरली बकवास है। देखो,
ये स्टेटमेंट को हमें इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है ना कभी कभार ऐसी गेम खेलता है ना, वो आप कभी पता ही नहीं चलता, आज तक नहीं चला किसी को। अब ये जो स्टेटमेंट है वो देने के बाद मेरे को लग रहा है कि बाइडेन साहब उसकी आवाम को है ना, मतलब ये बोलते हैं ना आंख आंख पे ब्लैक कलर के चश्मे जो है ना स्पेक, वो पहनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ का स्टेटमेंट भी देखना चाहिए कि जो इमिग्रेशन हमारे यहाँ होते हैं उससे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ती है, लोग ये बाइडेन साहब का कहना है, तो मतलब समझ जाइए। देखो ये जियो पोलिटिकली है ना, जियो पोलिटिकली बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए, या तो जिसको बहुत इंटरेस्ट हो ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जियो पोलिटिकली, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारे जैसे आम नागरिक के लिए बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन है। हाँ, इसलिए तो ऐसे मतलब ऐसे सब स्टेटमेंट तो बिल्कुल, जायज है। और उसके सामने कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये हो सकता है उसको जेल से रिहा किया जाए और इलेक्शन होगा तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ही फिर से आने वाले हैं, ये हो सकता है। और इसीलिए ये सब कुछ स्टेटमेंट चल रहा है। यदि बाइडेन साहब समझ लो उसको जितना हो तो ये लोग, ये जो फलस्तीन लोग जो है उसको रेफ्यूजी के तौर पे अमेरिका पे खींच ले और दो तीन कंट्री से खींच लेंगे तो वोट किसको मिलेगा भाई? ये समझ लीजिए। हाँ, इसलिए तो ये सारी गेम है, ये सब जगह चलती है, ये सब जगह पे चलता है। मेरे को देखो ये इन लोगों ने क्या बोला, क्या बोला, जेनोफोबिया। तो सबसे ज्यादा जेनोफोबिया अमेरिका में था। हाँ, ये भूल गए हैं। ये कौन से उस समय के राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा, उस समय तो बहुत ऐसे स्टेटमेंट आए थे जेनोफोबिया के बारे में, और काले वाइट के जो भेदभाव सबसे ज्यादा अमेरिका में और था। आज भी चलता है वहाँ पर। हाँ। काले गोरे का भेद भी आज अभी भी है अमेरिका में। हाँ। हालांकि हमारे देश में था, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें हो गई है, अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब ऐसे भेदभाव नहीं है, बहुत ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है हमारा कंट्री, तो फिर हम इमिग्रेट्स को वेलकम क्यों करेंगे? तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? जगह कहाँ है भाई? जमीन ही नहीं है, सबको पढ़ाई लिखाई सब। फिर लोग कहते हैं कि भाई इतना थी आबादी है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी ऐसे वीरान जमीनें हैं तो हम उसको दे सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है, वो जमीन इन फ्यूचर हमारे लिए रखी है। और क्योंकि जब भी आप रोजगार कर रहे हो, बाहर से रोजगार लाएंगे, फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे भाई? ये जो खेती लायक जमीनें होती है, फार्मिंग लायक, वहां पे तो फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते, ऐसी बंजर जमीन में ही लगानी पड़ती। तो सरकार के पास जमीन है नो डाउट, बट वो इमिग्रेशन लोगों के लिए नहीं है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ना कि जियो पॉलिटिकली और पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट होते हैं उसके मायने, उसके जो हमें बताते हैं वो कुछ और होता है, और उसके पीछे जो काम करना होता है वो कुछ और होता है। इसलिए किसी की भी बात सुनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें जितना समझ में उतना ग्रहण करना चाहिए। लगता है कि जीनोफोबिया है तो है भाई, रखो। फोबिया नाम की चीज बहुत सारी है, जीनोफोबिया, फलाना ढिमकाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता जीनोफोबिया फिनोफोबिया से। ये तो देखो ये सिर्फ स्टेटमेंट है। हाँ, और ज्यादा ये सब उसको ये अपने फायदे के लिए मतलब कुछ भी बोल। और जब भी हम किसी भी चीज पे आगे बढ़ते हैं, या हमारी कोई अर्निंग हो, या बड़ी जॉब, बड़ी पोस्ट हो, या बड़ा बिजनेस हो, तो लोगों आपकी सपोर्ट करने से अलावा सपोर्ट करने वाले एक दो के मिलेंगे आपको। हाँ। एक दो बंदे कि जो आपको बोलोगे नहीं भाई तू बढ़िया कर रहा है, आगे बढ़, मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ वगैरह। बाकी टांग खींचने वाले लोग भर के मिलेंगे। हाँ। इतनी मेरी स्टेटमेंट में आप लोग भी समझ जाएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।